प्रिय छात्रों, आज का हमारा टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम ये समझें कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अर्थात समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। समांतर प्लेट संधारित्र में धातु की दो प्लेटें होती हैं जो एक दूसरे के समांतर होती हैं और एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखी होती हैं। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि ये दो प्लेटें हैं मेटल की, दोनों का एरिया ए है और ये प्लेटें एक दूसरे से डी माना स्मॉल डी दूरी पर रखी हुई हैं। इस निकाय को, इस सिस्टम को हम समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। यहाँ पर यदि हम किसी वैद्युत मशीन से एक प्लेट को धन क्यू आवेश दें प्लस क्यू, मान लो कि एक प्लेट ये है, एक्स कह लिया इसको प्लस क्यू आवेश हमने दिया, तो प्रेरण के कारण जो दूसरी प्लेट वाई है उसके अंदर की तरफ माइनस क्यू और बाहर की तरफ प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्लेट पर बाहर की तरफ प्लस क्यू। लेकिन यदि हम इस प्लेट वाई के बाहरी पृष्ठ को अर्थ कर दें, पृथ्वी से जोड़ दें, भू संपर्कित कर दें, ग्राउंड कर दें, तो यह प्लस क्यू आवेश जो इस दूसरे वाले प्लेट के बाहरी पृष्ठ पर है वह उदासीन हो जाता है। अर्थात इस प्लेट पर प्लस क्यू और दूसरी वाली प्लेट पर माइनस क्यू आवेश रहता है। तो ये हमने देखा कि समांतर प्लेट संधारित्र दो समांतर प्लेटें हैं जो एक दूसरे धातु की प्लेटें हैं जो एक दूसरे के समांतर कुछ दूरी पर रखी हुई हैं और इस व्यवस्था को हम समांतर प्लेट संधारित्र कह रहे हैं। ऐसा ही समांतर प्लेट संधारित्र यहाँ दिखाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, दो प्लेटें हैं एक्स और वाई। यदि एक्स पर हम धन क्यू आवेश दें, यहाँ धन क्यू आवेश दें, तो दूसरे वाले वाई के अंदर वाले पृष्ठ पर माइनस क्यू और बाहर वाले पृष्ठ पर इधर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। लेकिन यदि दूसरी प्लेट भू संपर्कित है, ग्राउंडेड है, तो ये जो धन क्यू आवेश है वो भू संपर्कित या ग्राउंड होने के कारण उदासीन हो जाता है। परिणाम स्वरूप एक्स प्लेट पर धन क्यू आवेश और वाई प्लेट पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है। अब इन प्लेटों के बीच में, चूंकि दोनों प्लेटों पर आवेश है, तो इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और वैद्युत क्षेत्र E, दो प्लेटें हैं प्लस क्यू माइनस क्यू, उनके बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E के लिए फार्मूला क्या होगा। इसके पहले हम यह मान लें कि दोनों प्लेटों के बीच, इन प्लेटों के बीच के स्थान में, यह स्थान जो है वो किसी परावैद्युत मटेरियल से भरा हुआ है। अर्थात के परावैद्युतांक, कैपिटल के परावैद्युतांक का माध्यम इसमें भरा हुआ है। तो इन प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। जानते हैं कि दो प्लेटें हों जिन पर क्रमशः प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश हो, तो उनके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वह E इक्वल टू सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट होगी।
सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा यहाँ क्या है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व है, अर्थात एकांक पृष्ठ पर कितना आवेश है, अर्थात सिग्मा बराबर क्यू अपान ए, आवेश बटे क्षेत्रफल। तो सिग्मा का मान रख दिया इक्वल टू क्यू अपान के ए एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होगा, विभवांतर बराबर ई इंटू डी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणे दूरी ई इंटू डी। ई का मान हम प्राप्त कर चुके हैं, यहाँ हम देख रहे हैं इक्वल टू क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। तो वी इक्वल टू ई डी में हम ई के मान को रख दें, क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी हो जाएगा। अब धारिता की परिभाषा के अनुसार संधारित्र की धारिता सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी, सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी। वी का मान हमारे पास पहले से ही है, यहाँ वी इक्वल टू क्यू डी अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। तो सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी में वी के मान को हमने यहाँ रख दिया और इस प्रकार से क्यू और क्यू कैंसिल आउट और यह मान प्राप्त हो रहा है सी बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। सी इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, या हम लिख सकते हैं सी बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। माना क्वेश्चन 1 है यह। के यहाँ पर क्या है, जो दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत मटेरियल भरा हुआ है उस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। यदि इन दोनों प्लेटों के बीच निर्वात हो, अर्थात कोई परावैद्युत पदार्थ न भरा हो, तो ऐसी स्थिति में हम जानते हैं निर्वात के लिए के का मान 1 होता है। तो इस समीकरण में के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। और धारिता को मान लिया कि सी नॉट, जब प्लेटों के बीच निर्वात है तो धारिता को हम सी नॉट से निरूपित कर रहे हैं। सी नॉट इक्वल टू, ठीक है, यहाँ के का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये फार्मूला हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो ये दूसरा फार्मूला प्राप्त हुआ जब निर्वात हो तब। पहला जब के परावैद्युतांक का माध्यम हो दोनों प्लेटों के बीच, यहाँ पर दूसरा केस जब दोनों प्लेटों के बीच निर्वात हो, समीकरण नंबर 2। यदि समीकरण नंबर 1 को समीकरण 2 से डिवाइड कर दें तो हम देखते हैं सी अपॉन सी नॉट इक्वल टू के, या सी बराबर के सी नॉट। परावैद्युत भरा हुआ जब संधारित्र है तो उसकी धारिता क्या है, निर्वात वाले संधारित्र से कितनी गुनी है, के गुनी है। हम कह सकते हैं कि संधारित्र की प्लेटों के बीच निर्वात के स्थान पर परावैद्युत माध्यम होने पर संधारित्र की धारिता के गुना बढ़ जाती है। इसे हम समीकरण 3 मान रहे हैं। और यह समीकरण हमको यह भी बताता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के की परिभाषा। यह जो समीकरण हम देख रहे हैं यहाँ से हमें के की परिभाषा भी मिलती है। और के की परिभाषा किस रूप में मिलती है, सी और सी नॉट का अनुपात। सी क्या है, संधारित्र की धारिता जब कि उसके प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, और सी नॉट क्या है, संधारित्र की धारिता जबकि उसके प्लेटों के बीच निर्वात है। तो इस रूप में भी परावैद्युतांक की परिभाषा हम लिख सकते हैं। तो इसे हम किस प्रकार से कहेंगे, किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम से युक्त संधारित्र की धारिता C तथा उसी आकार के निर्वात अथवा वायु संधारित्र C नॉट, संधारित्र की धारिता C नॉट का अनुपात होता है, अर्थात K बराबर C अपॉन C नॉट। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।